कहते हैं जिंदगी इत्तफाकात का खेल है। कभी कोई एक शख्स, कोई एक मुलाकात, कोई एक मोड़ हमारी जिंदगी को यकसर तब्दील कर देता है और हम उन मंजरों का हिस्सा बन जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। फरहान के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया, लेकिन इस मुलाकात के तज़किरे से पहले हम वक्त के सफर में कुछ पीछे जाते हैं। वो 12 फरवरी 1920 का दिन था जब दिल्ली के मोहल्ला बल्ली मारा में केवल कृष्ण सिकंद के घर एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम प्राण सिकंद रखा गया। कृष्ण सिकंद पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर था। ये खुशहाल घराना था। कृष्ण सिकंद के 7 बच्चे थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। मुलाजमत की नौयत ऐसी थी कि उसे मुख्तलिफ शहरों में जाना होता। यूं उसके बच्चों ने भी मुख्तलिफ शहरों में तालीम हासिल की। फरहान भी वालिद के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में जाता। यूं उसे देहरादून, कपूरथला और मीरठ के स्कूलों में तालीम हासिल करने का मौका मिला। फरहान अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। पढ़ाई के साथ साथ उसे फोटोग्राफी का शौक था। उन दिनों वो दिल्ली के मारूफ मोहल्ले बल्ली मारा में रह रहे थे। दिल्ली में फोटोग्राफी का एक मारूफ स्टूडियो ए दास एंड को था। एक दिन प्राण स्टूडियो पहुंचा और स्टूडियो के मालिक से अपने शौक का इजहार किया। प्राण का फोटोग्राफी का शौक देखकर उसे वहां अप्रेंटिस के तौर पर रख लिया गया। उन दिनों लाहौर अदबी, सकाफती और इल्मी सरगर्मियों का मरकज था। प्राण बेहतर मौके की तलाश में लाहौर आ गया। लाहौर की रौनकों ने प्राण को अपनी आगोश में ले लिया। उस वक्त उसकी उम्र 19 बरस थी, एन अनफवान शबाब की उम्र। प्राण का कद लंबा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और होंठों पर हरदम खेलती मुस्कुराहट थी। प्राण को पान खाने का शौक था। उस रोज भी वो अपनी पसंदीदा पान की दुकान पर आया था। वो लाहौर का एक आम सा दिन था, लेकिन प्राण को मालूम न था कि ये आम सा दिन एक खास दिन बनने वाला है, एक ऐसा दिन जो उसकी तकदीर बदल देगा। प्राण ने दुकान से पान लेकर मुंह में डाला और उसका जायका महसूस कर रहा था कि उसकी निगाह एक शख्स पर पड़ी जो उसे गौर से देख रहा था। फिर वो शख्स आगे बढ़ा और प्राण को मुखातिब करके कहा, तुम फिल्मों में काम करोगे? प्राण हंस दिया और बोला, आप मुझे फिल्मों में काम दिलवा सकते हैं तो मैं फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूं। प्राण को फिल्मों में काम करने की पेशकश करने वाला शख्स फिल्मों का कहानीकार वली मोहम्मद वली था, जो अगले हफ्ते प्राण को लाहौर के पंचोली आर्ट स्टूडियो ले गया। उन दिनों दिलसुख पंचोली एक पंजाबी फिल्म यमला जट तैयार कर रहा था। प्राण को फिल्म में कास्ट कर लिया गया। यमला जट में नूर जहां भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही थी। यूं पान की दुकान पर एक इत्तफाकिया मुलाकात 19 साला प्राण को फिल्मी दुनिया में ले गई, जहां शोहरत, दौलत और इज्जत उसका इंतजार कर रहे थे। यमला जट के बाद प्राण को पंचोली की 2 और फिल्मों चौधरी और खजांची में काम मिल गया। ये दोनों फिल्में 1941 में रिलीज हुई। 1942 में उसने कामयाबी के एक नए जीने पर कदम रखा जब से पंचोली की फिल्म खानदान में हीरो के तौर पर कास्ट किया गया। उसके मुकाबिल हीरोइन के लिए 15 साला नूरजहां का इंतखाब किया गया। दराज कद प्राण के मुकाबले में नूरजहां का कद छोटा था और फिल्म में नूरजहां को ईंटों पर खड़ा करके दोनों का क्लोजअप लिया गया। खानदान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में प्राण ने हीरो का रोल तो अदा किया, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में प्राण ने बताया कि उसे हीरो के तौर पर दरख्तों के इर्द गिर्द घूमकर गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए उसने अपने लिए फिल्मों में विलन का किरदार अदा किया। अब प्राण फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमा चुका था। जब उसे मुआशी इस्तेकाम मिला तो उसने अपना घर बसाने का फैसला किया और 1945 में शुक्ला से शादी कर ली। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए। फिर 1947 का साल आ गया जब हिंदुस्तान की तकसीम हो गई। उस दिन वो लाहौर में नहीं था। कुछ दिन बाद वो लाहौर आया तो दुनिया ही बदल चुकी थी। लाहौर उसके लिए अजनबी हो गया था। ये सब उसके लिए नाकाबिल यकीन था। वो 3 दिन के बाद ही हिंदुस्तान वापस चला गया। उसका फिल्मी करियर यकलख्त खत्म हो गया था। फिर एक दिन उसके दोस्तों सादत हसन मंटो और श्याम की बदौलत उसे शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। यहाँ से उसके फिल्मी कैरियर का एक नया आगाज हुआ। फिल्मी दुनिया में प्राण ने कुछ नई रवायात का आगाज किया। इसमें सबसे अहम वक्त की पाबंदी थी। कहते हैं उसकी आमद पर लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे।
वो डिसिप्लिन का पाबंद था और आदाब महफिल से पूरी तरह वाकिफ था। प्राण आम जिंदगी में एक इंतहाई नफीस आदमी था। उसकी शख्सियत में नरमी और हलावत थी। इसके बरक्स स्क्रीन पर उसकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो स्क्रीन पर आता तो उसकी आंखों की तेज चमक, उसके होंठों पर शफाक मुस्कुराहट और उसके चेहरे के तअस्सुरात को देखकर सिनेमा हॉल में बैठे तमाशबीन सहम जाते। जब वो सिगरेट पीते हुए हवा में धुएं के दायरे बनाता तो लोग अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर महसूस करते। प्राण का खौफ और डर इस कदर था कि बाज़ औक़ात उसके साथ काम करने वाले भी उसकी शख्सियत के खौफ के हिसार में आ जाते थे। जल्द ही प्राण की दहशत सिनेमा घरों से निकलकर सड़कों, बाजारों और घरों तक पहुंच गई। प्राण का नाम इस कदर बदनाम हो गया था कि 50, 60 और 70 की दिहाइयों में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया। अब प्राण के पास फिल्मों की भरमार थी, जिसमें पिलपिली साहिब, हलाकू, मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, शहीद, इनकार, राम और श्याम, आंसू बन गए मोती, पूरब और पश्चिम, जानी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, मजबूर, अमर अकबर एंथनी, डॉन, शराबी और दुनिया शामिल हैं। वो इस दौर में फिल्मों में आया जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी। उसने विलन के रूप में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती देखी। कभी विलन सिर्फ मुक्कों से काम लेता था, फिर लाठियां आ गई, फिर पिस्तौल, फिर मशीन गन, फिर बम। लेकिन प्राण का फिल्मी सफर तब्दीलियों के साथ जारी रहा। ये सफर 60 साल पर मुहित था। प्राण को विलन के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर सदी का सबसे बड़ा विलन करार दिया गया, जो किसी भी अदाकार के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। एक और मारूफ हीरो मनोज कुमार के साथ प्राण ने चंद यादगार फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें उपकार, पूरब और पश्चिम, बेईमान, सन्यासी और 10 नंबर शामिल हैं। प्राण को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये अवार्ड उसे बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर दिया गया। इनमें उपकार, आंसू बन गए मोती और बेईमान शामिल हैं। फिल्म में प्राण की खिदमात के एवज उसे 2001 में पद्मश्री अवार्ड और 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। प्राण बंबई की चकाचौंध करने वाली रोशनियों में भी अपने लाहौर को नहीं भूला था। लाहौर के गली कूचे और लाहौर की दिलरुबा शामें, और इन्हीं शामों में लाहौर की वो रंग भरी शाम जब एक पान की दुकान पर पान खाते हुए उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था।